हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आपको पिछली कंप्यूटर क्लास में मज़ा आया होगा, आपको समझ में आई होगी चीज़ें। और आज की कंप्यूटर क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग अपनी बुक्स खोलें। ओके, एंड आई होप सबके पास पेंसिल्स होंगी। ठीक है, सबके हाथ में पेंसिल्स होनी चाहिए। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक पहले क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कंप्यूटर बेसिक्स एंड इट्स ऑपरेशन, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP, जिसका जो इसका एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट फॉर्म द डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या है, हमने ये जाना था। ठीक है, फिर फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के सिस्टम में हमने इनपुट यूनिट पढ़ लिया था, हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या करती है, आपको ही पता है इनपुट यूनिट का फंक्शन क्या है। जो भी हमें डेटा मिलता है उसको प्रोसेस करना, उसको लेना और उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास ट्रांसफ़र करना, यही तो इनपुट यूनिट का फंक्शन होता है। तो इसमें सम ऑफ द मेन इनपुट डिवाइसेस हमने देखे थे। फिर ऐसे CPU का काम क्या है, आपको बताया गया था कि एक जैसे ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है, वैसे ही कंप्यूटर के पास CPU होता है। ठीक है, सो इट डज़ द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी इसके पास डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया। फिर हमने देखा था यूनिट्स ऑफ सब यूनिट्स ऑफ CPU क्या क्या होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, तो हमने वो सब पढ़ा था। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट हमने देखा था, द यूनिट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द ALU फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है किसका, कंट्रोल यूनिट का, कि जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको इंटरप्रेट करना और फिर उसको देना मेमोरी यूनिट को। ठीक है, ALU जो कि हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो अभी मैं जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन करना। ठीक है, जहाँ पे मैं फंक्शन लिख रही हूँ आपको सब कुछ डिस्क्राइब करूँ कि इसी की बेसिस पे मैंने आपको आगे क्वेश्चंस भी दिए। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने। ठीक है, और वो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको उसको अच्छे से लर्न करना है, राइट करना है। फिर मेरे पास आपको उसके मतलब जब आप उसको लिखेंगे, अपना होमवर्क करेंगे, उसके बाद आपको मेरे पास उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना है। ठीक है, yes, so now let's start. So what is an output unit? देखो, an output unit depends upon the requirements of the user. ये यूज़र के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आउटपुट यूनिट कौन सी होगी। जैसे मान लो अगर हमें गाना सुनना है, ठीक है, तो हमें गाने सुनने के लिए उस समय जो हमें स्पीकर है वही तो हमें आवाज़ देगा। अगर स्पीकर नहीं कनेक्टेड होगा, अगर स्पीकर आउटपुट यूनिट मतलब वो आउटपुट यूनिट कौन सी, स्पीकर, अगर नहीं कनेक्ट होगा कंप्यूटर से तो क्या हमें आवाज़ आएगी, नहीं आएगी, है ना। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट यूनिट जो है। ठीक है, नाउ एन आउटपुट डिवाइस, उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, कैसे काम करता है। एन आउटपुट डिवाइस रिसीव्स आउटपुट रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन मशीन कोडेड फॉर्म। एक मशीन कोडेड फॉर्म में, जैसे आपको क्या लगता है हम यहाँ से ABCD जो हमने टाइप किया तो क्या कंप्यूटर के पास भी ऐसे जाता है, नहीं, कंप्यूटर की अलग एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, मशीन कोडेड फॉर्म में जाता है फ्रॉम CPU। और फिर देखो हमने इनपुट दिया, फिर वो जो आउटपुट है वो CPU जो है उसको, जो हमने इनपुट दिया उसको, वो इनपुट अब CPU उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट जो तैयार करता है और उसको कन्वर्ट करता है इट इन द फॉर्म ऑफ डिज़ायर्ड बाय द उस फॉर्म में जो कि डिज़ायर है किसको, यूज़र को, मतलब जो फॉर्म में यूज़र को चाहिए। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन दिस आउटपुट टू द यूज़र, और कम्युनिकेट करता है इस आउटपुट को यूज़र के पास। और ये जो प्रोसेस करके CPU ने दिया, ठीक है, उस डेटा को यूज़र तक पहुंचाना, यही तो काम है आउटपुट यूनिट का। ठीक है, ठीक है, यस। सो नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आउटपुट डिवाइसेस के। ठीक है, जैसे प्रिंटर, आपको पता है प्रिंटर जहाँ से, जैसे अगर आप देखते होंगे आपकी जो बुक्स हैं ये भी तो प्रिंट होती हैं, तो ये प्रिंट कहाँ से होती हैं, कंप्यूटर से तो यूज़ होते होंगे एक, लेकिन वो कंप्यूटर थोड़े हाई क्वालिटी के होंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस ही तो है। ठीक है, और जैसे VDU जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो भी आपकी विजुअल डिस्प्ले, और ARU ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट, फिर कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म, जो आपके CO आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए प्रिंटर हो गया, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। ठीक है, बाकी की ये चीज़ें, मॉनिटर यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। ओके, यस। सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मतलब कंप्यूटर मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक कोर मेमोरी, तो ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक कोर्स विद वायर्स रनिंग थ्रू देम। अब देखो ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी बनी किससे होती है, मतलब उसमें होता क्या है, तो उसमें क्या होते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक कोर्स होते हैं जिनमें जो वायर्स हैं पूरे उससे
फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइजेज द कोर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंडिकेट सर्टेन डेटा रिप्रेजेंटेशन टू द सीपीयू। तो ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटाइजेशन का, यही बताता है कि वो जो डेटा रिप्रेजेंटेशन सीपीयू करता है वो कौन से डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, और कैसा डेटा रिप्रेजेंट करेगा, वही आपको बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। Now, this type of memory has given way to new technology such as semiconductor memory। और यही जो मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी कोर मेमोरी, और इसी की वजह से जो सर्टेन डेटा रिप्रेजेंटेशन हुआ है सीपीयू का, वो सेमीकंडक्टर मेमोरी ने दिया, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।